नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, हाईली क्वालिफाइड जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ऊपर लगे गंभीर आरोप और बीजेपी हाईकमांड ने प्रदेश इकाई को लेकर दिखाई नाराजगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा के ऊपर। आज कुछ कॉरपोरेटर जो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर और कांग्रेस कॉरपोरेटर, बीजेपी के छोड़ को बाकी सभी कॉरपोरेटरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं इनके ऊपर। एक तो जो हादसा हुआ था उस दिन हाउस के अंदर, उसको लेकर नाराजगी दिखाई है कि किस तरह से एक ऑनरेबल जो हमारा कॉरपोरेटर है, एजुकेटेड है, प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसको खालिस्तानीता कहा गया, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए, उसको लेके जितनी नाराजगी दिखाई है। और किस तरह से उनको मेयर ने अपने कर्मचारियों द्वारा कॉरपोरेटरों को धक्के देकर बाहर निकाला, बात उनकी सुनी नहीं गई, उसको लेके उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसमें एक लेटर ड्राफ्ट किया गया जिसमें जितने भी कॉरपोरेटर हैं बीजेपी को छोड़कर सभी ने साइन किए हैं और उन्हें इसे हाई कमांड को जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है, होम मिनिस्टर को इसकी कॉपी भेजी है, उसके साथ आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेजी है, एलजी मनोज सिन्हा को ये कॉपी भेजी है। उन्होंने कहा कि जो मेयर हैं ये सिर्फ पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, यहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ पैसा नहीं लगा रहे। वो जो बाहर से कोई आता है, कोई मंत्री आता है, कुछ आता है, उन्हें आरोप लगाए हैं ये उनके ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं, कहीं मन की बात में कॉरपोरेशन का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने चाहिए उनको, उनके ऊपर ये काम पे पैसा नहीं लगा रहे हैं और ना ही कॉरपोरेटर को अपने साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें याद आता है कि जब चंद्र मोहन गुप्ता जब मेयर थे तब एक विषय इनके तौर से लाया गया था। तब ये कॉरपोरेटर थे सिंपल कि कॉरपोरेशन में पढ़े लिखे लोग निर्वाचित होकर आने चाहिए। ये माना कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे होने का मतलब कोई आपकी जनसेवा का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। जब देश का प्राइम मिनिस्टर के भी कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री लेकर आए या स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर आए। ये कोई चुनाव आयोग में या पब्लिक रिक्रूटमेंट एक्ट में कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, अपने तरीके से आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब आप मेयर बन गए हैं। मेयर सबसे बड़ी बात होती है, जो जन सेवक होता है, लोक सेवक होता है, उसका आचरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कैसे व्यवहार करता है लोगों के साथ। जब वो मेयर जैसे पद पर आसीन हो जाता है, चूंकि बाहर से कोई डिग्निटी नहीं आएगा, सबसे पहले मेयर, उसके बाद मुख्यमंत्री आता है। ठीक है, तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि सब आपके आचरण को लेकर आपके करीब आ जाएं, चाहे ऑपोजिशन के हों चाहे सत्ता पक्ष हों। भले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के लोगों ने करी, उसमें इंडिपेंडेंट भी थे, कांग्रेस थे, दूसरे भी थे, लेकिन हमें जो खबरें मिलती हैं, हमें कोई विपक्ष खबर नहीं देता, हमें खबरें बीजेपी के अंदर से मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो बीपी न्यूज लाइन खबरें दिखाता है, बोलता है, तो बीजेपी की सूत्र बताते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मेयर साहब की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। ये मोहर लग रही है उनके आरोपों के ऊपर। जो आज विपक्ष ने जो कहा है जी उनका आचरण ऐसा है, वो धक्के मरवाते हैं लोगों को, और फिर अगर कोई संवाददाता प्रेस रिपोर्टर उनसे बात करे, कह रहे पहले पुष्टि कराइए। भाई, आप कौन है पुष्टि करवाने वाले? आप अपना हाँ या ना में जवाब दीजिए जो देना है। आप क्या न्यायाधीश हैं क्या? आपके सामने पुष्टि होगी या नहीं होगी? तो कहने का लब्बल हो है कि कई बार होता है कि आदमी अपने आप को पद से ऊपर समझना शुरू कर देता है, गुमानियत पैदा हो जाती है, अहंकार जिसे बोला जाता है। तो ये आम शिकायत है, बीजेपी कार्यकर्ता भी हमसे कान में बोलते हैं कि भाई अहंकार जो है वो सिर चढ़ के नाच रहा है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं। ये इलाज यही है कि चुनाव होगा तो कोई नया मेयर आएगा। तो ये देखना चाहिए, चूँकि ऐसे मौके पर जबकि भोलेनाथ की यात्रा चल रही है, होना ये चाहिए था कि ये खुद पहल करते कि भाई जो प्यासे घूम रहे हैं उनके लिए हम पानी का टैंकर लगाते हैं, सफाई की समुचित व्यवस्था करते। ये काम था इनके लिए। ये काम नहीं था कि दिल्ली से जो मंत्री आ रहे हैं आप उनके आगे पीछे घूमें और उनके लिए खर्चा करें, जैसे कि आरोप लगाए गए हैं।
आप अपने तरीके से मन की बात करते हैं, जनता की बात सुनते नहीं हैं। पार्टी कार्यकर्ता जो हमें एकांत में बात कहते हैं कि हमारा नाम मत खोलो मत, उनकी बात अगर सुने वो ऐसे लगता है कि जैसे वो विपक्ष के आरोपों पे मोहर लगा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान पुरुष है राजेंद्र शर्मा जी, उनको चाहिए कि अपने आचरण में थोड़ा सुधार लाएं। ठीक है, अच्छी बात है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सारी बातें घूम फिर के जब आदमी राजनीति में आता है, सियासत में आता है और जनसेवा के क्षेत्र में आता है, उसका पहला जो कर्म लिखा जाता है ना, उसका आचरण और व्यवहार होता है। आप जितना मर्जी पढ़ जाइए, अगर आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है तो आपका वो पढ़ाई लिखाई भी बेमाने साबित होगी जनसेवा के नज़रिए से। तो वास्तव में आज जो प्रसंग किए उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। आपने जैसे बताया कि उन्होंने कहा भी अब प्रसंग में हमने पीएम मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सबको खत लिखा है इनके आचरण को लेकर, ये जो कर रहे हैं। और देखिए इत्तेफाक ये है कि पार्टी में पहले ही खलबली मची हुई है, दूसरे जिस पे आएंगे और ये एक और पार्टी आला कमान के लिए सरदर्द खड़ा कर रहे हैं मायने। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे पार्टी की बात की तो पार्टी हाईकमांड जो है वो प्रदेश जो इकाई है उसको लेकर नाराज है जी। उनको इस बात की चिंता है कि जिस तरह से यहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा था जी, तो यही लग रहा था क्षमा कीजिए कि हम 50 से ऊपर जाएंगे, 50 के पार 50 प्लस का जो नारा दे रहे थे। अब आहिस्ता 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 जिस तरह से मुट्ठी से रेत खिसकती जा रही है, इसी तरह से इनके हाथ से ये सब चीजें खिसकती जा रही हैं। और पार्टी हाईकमांड जो है इस पर नाराज है कि जम्मू कश्मीर की इकाई जो है क्यों नहीं अपने कार्यकर्ता को उनको सेटिस्फाइड कर सकती है, क्यों उनको नाराज कर रही है। यहाँ तक अभी हाल ही में कल जो है सुरेंद्र चौधरी जो है एमएलसी, जो पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और जैसा हमने कहा कि और भी बहुत से लाइन में लगे हुए हैं घर वापसी के लिए, बहुत से जो दूसरे दलों से आए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी थे, वो भी वापस जाना चाहते हैं। और इसकी वजह कुछ ऐसी है कि यहाँ की जो इकाई है उससे लोग परेशान बहुत हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता जो है उनको सबसे बड़ी चीज है, उनको प्यार मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन जब बाहर से बड़े बड़े नेता आ जाते हैं कार्यकर्ता को पूछता नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता रुष्ट रहता है वही हमें बता रहे हैं कि आज की डेट में हमें अपने ही ऑफिस में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी इतनी हमारे लिए भी टाइट कर दी है। पहले यहाँ पे रजिस्टर पे अपना नाम लिखाओ, फिर अंदर फोन करो, फिर पूछो वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है। भाई जो कार्यकर्ता है, जिस कर्मठ कार्यकर्ता है, जिसने इतना काम किया है यहाँ पे, जिसको पार्टी को इतनी दूर ऊपर लेके गया है, उस बंदे को अगर इस तरह से वो बिहेव करेंगे तो वो जाना ही नहीं पसंद करेगा। वो वहां पे सैलरी लेने तो नहीं जाता, वो तो काम करने जाता, आपके दरिया बिछाता, आपके नारे लगाता, आपके गले में हाथ डालता है। इस बातों को लेके हाई कमांड जम्मू की इकाई से नाराज है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखिए पार्टी आला कमान को जो कर्नाटक के चुनाव में जो एक बड़ा करारा झटका लगा है, वो चीज़ों को एक कड़ी को जोड़ना चाहते हैं। सुरेंद्र चौधरी को हो सकता है वो व्यक्तिगत तौर पे ना जानते हो, लेकिन चूंकि पार्टी से गया बंदा और एक्स एमएलसी गया है, वो चीज उनको खल गई है। आप देखिए ना, जहां पार्टी वाला कमान जो एनडीए के साथी अकाली दल या दूसरे तीसरे से जो उनसे नाराज होके छिटक गए, वो अपने को मजबूत करने के लिए उन सब से फिर रिश्ते और प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जहां सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पार्टी आला कमान की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, इन्होंने आपने देखा कितनी बार आए हैं पीएम मोदी और अमित शाह यहाँ आए हैं, इसलिए कि उनका इंटरेस्ट है तभी आए हैं वो। और ऐसी स्थिति में यहाँ का अगर प्रदेश यूनिट बेपरवाह हो, और कई बार हम अहंकार शब्द तो नहीं कहेंगे, बेपरवाही है उसमें नेतृत्व में। और अगर ऐसे लोग जो कि देखिए ना, रविंद्र रैना के खिलाफ चुनाव लड़े थे ये अपना सुरेंद्र चौधरी, ठीक है जी, और बड़ी टाइट फाइट हुई थी, बड़ी टाइट। और अगर दिमाग में आपके ये हो जी कि ये मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था तो मैं इस आदमी को क्यों वेटेज दूँ। भैया जब वो आपके घर में आ गए, आपकी पार्टी में आ गए, तो ये तमाम चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं। आपको फिर एक निष्पक्ष तौर से, एक जब आप नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का, आपको उसी तरीके से उस नेता को लेना चाहिए। और जैसी जानकारी है कि सुरेंद्र चौधरी ने जब से ज्वाइन किया उनको कोई अहम जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, और
वो आदमी एक कहा जाता है कि एक आधारभूत नेता है वहाँ अपने इलाके के अंदर। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ बन नहीं रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, वो अल्टीमेटली फिर उन्होंने कोई किनारा कशी करनी थी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली। ये एक उदाहरण भर है। आपने जिस तरह कहा कि बड़ी तादाद में दूसरी पार्टी से आए कार्यकर्ता और नेता, नामचीन नेता, वो भी घर वापसी करेंगे। ये अलग बात है कि वो समय किस दिन आएगा, वो एक क्रम चलेगा। और कुछ ऐसे भी हैं, एक आध नेता का ऐसा भी नाम सुना है कि जो इंडिपेंडेंट जीते थे अपने डंके की चोट पे, वो भी एनसी की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता के अच्छे रिश्ते रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, शेख अब्दुल्ला के वक्त से। तो हम समझते हैं पार्टी को समझना होगा। ये जो दावा करते हैं, इनको ये नहीं पता कि 25 सीटें 2014 में तब आए थे जब नरेंद्र मोदी नाम का एक तूफान था पूरे देश में, तूफान। तब आप 25 ला पाए थे, 50 कहाँ से लाएंगे? और ऐसी स्थिति में जब ऐसे ऐसे नेता जो एक उम्मीद के साथ बीजेपी में आए थे कि हम भी मिलकर काम करेंगे और बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे, 50 का जो आपका लक्ष्य था उसको साधने के लिए जरूरी था कि ऐसे नेताओं को बीजेपी में रखा जाना चाहिए था, इनको जिम्मेदारियां नहीं, आपने नहीं दी। और आपके बारे में ये भी कहा जाता है, पार्टी के लोग ही बताते हैं, अगर बीजेपी हेडक्वार्टर में जाके किसी नेता से मिलना है जो पदाधिकारी है, उसमें अध्यक्ष भी शामिल है, पहले तो नीचे पुलिस वाले को बताएंगे आप नाम, अगर उधर से निकल गए ऊपर जाएंगे उनके कमरे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज बैठे हैं, वो कहेंगे जी अभी साहब बिजी हैं, उनकी मर्जी होगी तो बुलाएंगे, मर्जी होगी नहीं होगी बुलाएंगे। तो ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। हम समझते हैं ऐसे मौके पर जबकि चुनाव सिर पर हो और इस तरह का अगर आचरण आपका होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। और पार्टी आलाकमान जो इस पर संज्ञान ले रहा है, पार्टी आलाकमान की चिंता ये है, इससे लगता है कि पार्टी आलाकमान के दिमाग में भी चल रहा है कि अगर चुनाव कल को कराए जाएं विधानसभा के, और ये अगर सोचता, ये रायता इस तरह से फैला रखा हमारे नेताओं ने, तो हम उसको कैसे समेटेंगे? सी जी, जिस तरह आपने कहा कि नौशारा से उन्होंने चुनाव लड़ा और ये इनको लग रहा था कि ये मेरे अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छी खासी एक फाइट दी है, ऐसे और भी नेता हैं, बिल्कुल और भी नेता हैं, उनको भी ये फिक्र है कि क्या हमें कल को टिकट मुझे देंगे, जब जो ऑलरेडी जब उनका कैंडिडेट उनको देंगे। ऐसी स्थितियां वहां बन रही हैं, बिल्कुल कुछ ऐसी बन रही है। तो वो भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट सांबा में एक सीट है, डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी एक सीट है जिसमें एक पूर्व मंत्री बीजेपी के, वो कैसे अपनी सीट लेने देंगे उस नेता को जो दूसरी पार्टी से जो पूर्व मंत्री आए हैं वो कहाँ जाएंगे? ये सारी चीजें एक ऐसी हैं जिनके देखकर थोड़ी सी अनप्लेजेंट सा वहां पे हो रहा है, जितने आए हुए हैं वहां से कंफर्टेबल नहीं है वहां पे। और कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने कहा कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो वापस अपने अपने पार्टी जहां से छोड़ के आए थे वहां जाना चाहते हैं, और कितने कितने कद वाले हैं, ये समय आते हैं हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।